स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। मैं हूं आपके साथ सुनील जोशी। मित्रों, लाइफलाइन टू द नेशन कही जाने वाली भारतीय रेल न केवल देश की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रतिबद्ध है, अपितु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यरत है। आज हमारे साथ इस विषय को लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्री अनिल कुमार सक्सेना जी। सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री अनिल कुमार सक्सेना जी भारतीय रेलवे में राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। सक्सेना जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का एक लक्ष्य है वर्ष 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। तो इस विषय पर रेलवे किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है? भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है, लाइफलाइन। और अगर आप इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन को देखें जी, तो प्रतिदिन हम 2 करोड़ 30 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं जी, जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। एक ऑस्ट्रेलिया रोज़ हमारी ट्रेनों पर सवार होकर ट्रैवल कर रहा है। करीब 20,000 ट्रेनें हमारी रोज़ चलती हैं, इसमें करीब 12,000 हमारी पैसेंजर ले जाने वाली गाड़ियाँ, यात्री गाड़ियाँ हैं, और बाकी जो हैं माल गाड़ियाँ हैं। देश की अर्थव्यवस्था में हम एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। हम 1 बिलियन टन फ्रेट एक साल में कैरी करते हैं हमारी ट्रेनों पर जी, और हम 1 बिलियन क्लब वाले दुनिया में चौथे देश हैं क्रम से देखें तो, जो 1 बिलियन टन क्लब में शामिल हैं। तो ये हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है। तो जब इतना बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन है, इतना हमारा लोगों से जुड़ाव है, इतनी हम लोगों की सेवा में हैं, हमारे इतने रेलवे यूज़र्स हैं, तो जाहिर है कि स्वच्छता और क्लीनलीनेस जैसे विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो बड़ा वृहद पैमाने पर भी है, क्योंकि हमारे स्टेशन को बहुत ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे हैं, हमारी ट्रेनों में बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं जी। तो हमारे पास एक ह्यूमन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए एक सफाई की चुनौती भी हमारे यहाँ काफ़ी बड़े स्केल और वृहद पैमाने पर है, और उसी के हिसाब से हम स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत अभियान जी, इसमें हमने भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया हुआ है। जब लास्ट ईयर 2 अक्टूबर को ये अभियान प्रारंभ हुआ, तब रेलवे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमने भी अभियान एक साथ शुरू किया था। और आपको याद हो, उस वक्त हमने हमारे जो सांसद लोग हैं उन सबसे भी अनुरोध किया था कि अपने अपने एरिया में जो स्टेशंस हैं वहाँ पे वो पहुँचें। हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने दिल्ली में इस अभियान का नेतृत्व किया, और पूरे हिंदुस्तान में सब स्टेशनों पे माननीय सांसदों के और लोकल एमएलए उन सब की प्रेजेंस में सबने उस स्वच्छता के अभियान में भागीदारी की जी, और मिलजुल के उस अभियान को गति दी और लोगों को जागरूक किया, प्रेरित भी किया जी। और तब से जो सिलसिला है शुरू हुआ है, वही टेम्पो, वही स्पिरिट, वही भावना हम बनाए हुए हैं और इस काम में लगातार लगे हुए हैं। जैसा कि सक्सेना जी आपने बताया कि उसी भावना के साथ स्वच्छता को हम अपना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे जो कि विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, और जाहिर है कि इसकी अपनी रेलवे कॉलोनीज़ भी होंगी अपने कर्मचारियों को लेकर। तो इस जब जो कॉलोनियाँ हैं इनमें किस प्रकार से कूड़े का निस्तारण किया जाता है, और भारतीय रेलवे जो है किस प्रकार से विशिष्ट उपाय कर रही है इन चीज़ों से निपटने के लिए? हमारी अपनी डेडिकेटेड रेलवे कॉलोनीज़ हैं। हमारे एम्प्लॉय को स्टेशन के आसपास ही कॉलोनी में रहना भी होता है। आप जानते हैं हमारा 24/7/365 डेज़ ऑपरेशन है। रात दिन लगातार राउंड द क्लॉक रेलवे चलती है। तो कॉलोनीज़ हैं उनकी अपनी स्टेशनों के पास हैं अक्सर ये कॉलोनीज़, और इनका साफ़ रखना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हम कॉलोनीज़ में अगर अपने एम्प्लॉयज़ को वो स्वच्छ एनवायरनमेंट और वातावरण नहीं देंगे तो उसका काम डिस्चार्ज करने में भी वो बात नहीं आ पाएगी, इफ़ेक्टिवनेस। तो हमारा एक हेल्थ डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये 2 की संयुक्त दायित्व है साफ़ सफाई का सुनिश्चित करना कॉलोनीज़ में। हमारा एक पूरा ड्यूटी रोस्टर होता है कि कौन कौन आदमी किस किस दिन किस किस काम में लगा है। वो ड्यूटी रोस्टर हर वीक फाइनल होता है और नोटिफाई किया जाता है, और उसके हिसाब से लोग की ड्यूटी लगती है। हमारे अपने गार्बेज डिस्पोजल का एक प्रोटोकॉल है, हमारे अपने इक्विपमेंट्स हैं,
और जैसे मैंने बताया पूरा सुपरवाइजरी स्टाफ भी है जो उसको बराबर मॉनिटर और सुपरवाइज़ करता रहता है। और हमारी कोशिश रहती है हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सफाई तंत्र है उसके साथ समन्वय रहे और हम अपना गार्बेज समय पे बिल्कुल विदाउट फेल रेगुलर इंटरवल पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गार्बेज डिस्पोजल तक उसको डंपर ग्राउंड तक पहुंचाएं। इस काम में हमारे कभी कोताही नहीं होती है, बहुत नियमितता से और रेगुलरली होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेशंस पर, जहां पर दिशा निर्देश भी दिए गए होते हैं कि यहाँ पर कूड़ा कचरा ना फैलाएं और डस्टबिन्स भी बने होते हैं, तो वहाँ पर भी अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है कूड़ा कचरा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो रेलवे स्टेशंस पर स्वच्छता को लेकर किस प्रकार के आप उपाय कर रहे हैं, किस प्रकार के आपके कदम हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। रेलवे स्टेशन जो है उसमें फुटफॉल जो है लोगों का की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ भी बहुत चुनौती है सफाई को सुनिश्चित करना। इस प्लेटफॉर्म की सफाई हो, ट्रैक्स की सफाई हो, वहाँ पे उपस्थित कमरे, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम और टॉयलेट्स, इन सब की सफाई हो। इन सब का हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। इसमें हर चीज़ के हमारे कॉन्ट्रैक्ट दिए होते हैं। क्लीननेस का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, प्लेटफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, गार्बेज डिस्पोजल का कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं कहीं हमारे अपने डिपार्टमेंटल स्टाफ भी काम करता है। इन सब कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए हमारे पास एक सुपरवाइजरी मैकेनिज़्म है कि सुपरवाइजर्स कैसे कैसे सुपरवाइज़ करेंगे, किस किस इंटरवल पे करेंगे, उसको एंटर करना। एक पूरी लॉग मेंटेन की जाती है, किताब मेंटेन की जाती है जिसमें ये एंटर करना पड़ता है कि हमने इतनी बजे सुपरवाइज़ किया, फिर इतने बजे उसका इंस्पेक्शन किया। वो जो लॉग है, सुपरविजन की जो मॉनिटरिंग बुक है, वो उन सारे स्थानों पर लटकाई, वो टांगी भी जाती है कि वरिष्ठ अधिकारी अगर चेक करने के लिए आए तो वो चेक भी कर सकते हैं। इसमें फिर दूसरा है आपका रोडेंट कंट्रोल। हमारे यहाँ चूहे की बड़ा मेनेस रहता है स्टेशनों पे, उसका एक अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। रैक पिकिंग, कचरे को उठाना, उसके लिए एक अलग हम व्यवस्था रखते हैं, उसका अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई बार हमने कई स्टेशनों पे एनजीओज़ को इन्वॉल्व किया है। दिल्ली में आपको पता होगा चिंतन एनजीओ जो है नई दिल्ली स्टेशन पे सारा गार्बेज डिस्पोजल और उनको अलग अलग क्लासीफाई करना कि ये सिंथेटिक गार्बेज है, ये बायोडिग्रेडेबल गार्बेज है, तो इसको अलग करना, अलग अलग उनका डिस्पोजल सिस्टम होता है। पानी की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल है, उस सबको सॉर्ट आउट करके तो उसमें वो मदद भी करते हैं। सफाई जो है स्टेशनों में जो अभियान है, ये आप मान के चलिए हमारे डस्टबिन भी लगे होते हैं, सारे स्टेशनों पे डस्टबिन लगे हैं। सफाई कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती। बिल्कुल, सफाई एक ऐसा विषय है, समाज के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। रेलवे प्रशासन अपने तय उसकी जिम्मेदारी है, दायित्व है, कर्तव्य है, वो उसको करना है, करना चाहिए, करते रहेंगे। लेकिन साथ में जो हमारे रेलवे यूज़र्स हैं उनको भी अपना कर्तव्य और दायित्व निभाना होगा। सफाई रखने में उनको भी हमारा भागीदारी करनी होगी, उन्हें सहयोग करना होगा, क्योंकि और अपना एटीट्यूड बदलना होगा। अगर आदमी की फितरत गंदा करने की है, इधर उधर सामान पटकने की, मान लीजिए मेरा एक सफाई का साइकिल है, मैंने 12 बजे सफाई करी, अगली सफाई मेरी 11 बजे होगी, मान लीजिए 1 बजे होगी। उस 1 घंटे में तो आप गंदा करते रहेंगे तो फिर कैसे सफाई बनी रह सकती है? तो उस आदमी को भी जब कोई सामान है उसको डस्टबिन में फेंकना होगा, ट्रैक पे नहीं फेंकना होगा, थूकना नहीं होगा, ये सारे व्यवस्थाएं उसको भी देखनी होगी, तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम एक कर्नाटक के माध्यम से कई बार ये अभियान स्टेशनों पे चलाते हैं कि सफाई रखने में आप भी सहयोग करें जी। और हम कई बार दूसरे को करने से रोकें जो गंदगी कर रहा है। वो उसके लिए भी वॉच डॉग सबसे अच्छा रेलवे यूज़र ही है जी। हम तो सिपाही 1000 खड़े नहीं कर सकते, हम तो वॉलंटियर खड़े कर नहीं सकते, लेकिन एक आदमी मुसाफिर मौजूद है प्लेटफॉर्म्स पे, एक मुसाफिर दूसरे मुसाफिर को भी टोक सकता है, भाई ये गंदी मत करो। तो आपस में इस तरह से जन भागीदारी से एक दूसरे को पे नियंत्रण रखते हुए करते हुए हम ये सब इस अभियान को सफल बना सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से अब चूँकि देश में वो जागरूकता आ गई है कि स्वच्छता एक विषय है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसको फ्लैग किया है और लोग भी जागरूक हैं। आप देखिए कई बार हम बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं और अगर मैं कोई कागज़ कार की गाड़ी से फेंकना चाहता हूं तो मेरी डॉटर मुझे टोक देती है कि नहीं पापा ये स्वच्छता अभियान कैसे चलेगा। तो ये जो जागरूकता है बच्चों में भी आई है, जनरेशन में आई है, नई जनरेशन में भी आई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जागरूकता और उससे हमें फ़र्क पड़ेगा और स्टेशनों पे भी सफाई बेहतर कर सकेंगे। जैसे कि आपने बताया कि जागरूकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी आदत में भी बननी चाहिए। मित्रों, हम आपको पूर्वोत्तर भारत के डिब्रूगढ़ में आज लेके जा रहे हैं। स्वच्छ और बेहतर वातावरण स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है।
स्वच्छता के प्रति जागरूकता धीरे धीरे भारत के हर हिस्से में देखने को मिल रही है। उत्तर पूर्वी भारत के डिब्रूगढ़ में लोग साफ सफाई के प्रति सजग नजर आए। यहाँ गंदगी को दूर हटाकर स्वच्छ माहौल बनाने के लिए प्रतिदिन कार्य किया जा रहा है। कभी कभी ये सोचकर ही डर लगने लगता है कि अगर कभी यहाँ साफ सफाई का काम कुछ दिन के लिए रुक जाए तो क्या होगा। नियमित सफाई का जिम्मा यहाँ के नगर निगम के कर्मचारियों ने अपने ऊपर ले रखा है। वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने की हर संभव कोशिश करते हैं। सुबह सवेरे से ही ये अपने काम में लग जाते हैं। जगह जगह से कचरा इकट्ठा करने के बाद ये उसे उचित स्थान पर निस्तारित कर देते हैं। कुछ ऐसे भी सफाई कर्मचारी हैं जो मोहल्लों के अंदर संकरी गलियों से लेकर पार्कों और पर्यटन स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। इन सब के बावजूद अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां गंदगी आसानी से देखी जा सकती है। इस तरह यहाँ वहाँ बिखरी गंदगी के लिए यहाँ के कुछ लोगों का स्वच्छता के प्रति उदासीन रवैया है। यहाँ वहाँ कूड़े फेंकने से नालियाँ जाम हो जाती हैं, जिससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की भूमिका और बढ़ जाती है। मैं डिब्रूगढ़ नगर पालिका के तहत काम करता हूँ। हम कुल मिलाकर 100 लोग काम करते हैं। हमारी कोशिश पूरे इलाके को साफ सुथरा रखने की होती है, लेकिन हमें स्थानीय निवासियों का समर्थन नहीं मिल रहा है। वो चाय पीने के बाद प्लास्टिक के कप और खाना खाने के बाद डिस्पोजल प्लेट्स और टिश्यू पेपर्स यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे गंदगी बढ़ रही है। कूड़ेदान की व्यवस्था होने के बावजूद वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कूड़ेदान खाली रहता है और गंदगी बाहर बिखरी रहती है। उन्हें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वच्छ माहौल को लंबे समय तक कायम रखने के लिए स्थानीय निवासियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनके सहयोग के बगैर ये संभव ही नहीं है। सफाई कर्मचारी ज्यादातर अवसरों पर सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कार्य करते हैं। इसके बाद कूड़ेदान में कचरा डालने वाले लोगों का कचरा वहीं पड़ा रहता है, जो कई बार दुर्गंध का कारण बन जाता है। समय पर कचरा कूड़ेदान में डालने से लेकर यहाँ वहाँ गंदगी न फैलाने जैसे कई बातों पर ध्यान देकर यहाँ के लोग स्वच्छता के क्षेत्र में न सिर्फ उदाहरण पेश कर सकते हैं, साथ ही स्वच्छ भारत निर्माण के हिस्सेदार भी बन सकते हैं। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब रनिंग ट्रेन्स होती हैं और कुछ ट्रेन्स बहुत लंबे समय तक चलती हैं, 2 दिन 3 दिन तक यात्री जो हैं यात्रा करते हैं, तो उस दरमियान आप किस तरीके से रेलवे में ट्रेन्स में सफाई को किस तरीके से करते हैं? हमारे पास जो हमारी शताब्दी, राजधानी, दुरंतो बड़ी ट्रेनें हैं और लॉन्ग डिस्टेंस वाली मेलूर एक्सप्रेस ट्रेन है जी, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस, OBHS। इस सर्विस में रनिंग ट्रेन में हमारा स्टाफ, रनिंग का कॉन्ट्रैक्टेड स्टाफ होता है, जो ट्रेन को लगातार रास्ते भर साफ़ करता रहता है। उसमें आयल वाला है, बरामदा है, पैसेंजर का कंपार्टमेंट है, डोरवेज हैं, इन सब की सफाई को बराबर, और जो गार्बेज के बिन है हमारे यहाँ उनको बराबर क्लियर करते रहना, हमारी जो गार्बेज की शूट है उसको क्लियर करते रहना, ये सारा काम बराबर वो करता रहता है। आज ये सुविधा हमारी 540 जोड़ी ट्रेनों में उपलब्ध है।
मतलब मोर देन 1000 ट्रेन जी। और ये हम धीरे धीरे अपनी सुविधा और अपने लॉजिस्टिक और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ये संख्या हम बढ़ाते भी जा रहे हैं। हर एनुअल ईयर में हमारा कोई टारगेट होता है कि इतनी ट्रेनों को हम OBHS कवरेज में ले आएँ। दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है क्लीन ट्रेन स्टेशन, CTS में जो है जहाँ ट्रेन का 15 से 20 मिनट तक ठहराव होता है कई ट्रेनों का, वहाँ पर इंटेंस क्लीनिंग की व्यवस्था होती है कोचेज़ में। उसमें मैकेनाइज क्लीनिंग भी करते हैं, इक्विपमेंट लेकर आते हैं, टॉयलेट्स वगैरह उनको जो भी साफ़ करना है और बेहतर तरीके से करते हैं। तो इसमें हमारे ऐसे 35 स्टेशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे ये सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। बड़े बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे क्लीन स्टाफ भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं और व्यवस्था है। तो ये रनिंग ट्रेन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। और दूसरा फिर वही बात है कि हमारा तो आदमी एक साइकिल करके गया, अगला साइकिल उसका आधे पौन घंटे बाद होगा। उस आधे पौन घंटे में अगर आप खाने पीने का सामान, अपना सामान पटकते रहेंगे, वो करते रहेंगे, तो फिर वो गंदगी हो जाएगी, फिर गंदा लगेगा रे उस वक्त कोई देखेगा रे ट्रेन तो गंदी है, अभी तो साफ़ हुई। तो वो लोगों को भी एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उन्हें भी अपनी सही जगह कचरा फेंकना होगा। और अब हमने एक चीज़ और निर्णय लिया है माननीय रेल मंत्री जी ने कि जो डस्टबिन्स हैं वो अभी तक AC क्लासेस के कोचेज़ में होते थे, अब जो नॉन AC क्लासेस के सामान्य कोचेज़ हैं, स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं, उनमें भी डस्टबिन का हम प्लान कर रहे हैं और लगा रहे हैं और वो कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे ट्रेन मेंटेनेंस के लिए आती जाती है उन डिब्बों में भी डस्टबिन इंस्टॉल किए जा रहे हैं। सक्सेना, जहाँ भारत में एक और खुले शौच को मुक्त करने के लिए जोर चल रहा है, वहीं देखा जा रहा है कि रेलवे में जब यात्रीगण रनिंग ट्रेन्स में शौच करते हैं उसके बाद जो मल है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहा है गंदगी करने में। तो इसको आप किस तरीके से इस समस्या से निपट रहे हैं और स्वच्छता को किस प्रकार से आपका रेलवे डिपार्टमेंट देख पाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौती भरा सब्जेक्ट है। डेफिकेशन थ्रू इन ट्रेन्स ऑन ट्रैक्स अपने आप में एक हमारे लिए बहुत ही चैलेंज रहा है। इससे निपटने के कोई कारगर उपाय बहुत आसानी से हम नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 3-4 साल से हमने बायो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है DRDO, उसके साथ मिलके बायो टॉयलेट्स की डिज़ाइन हमने तैयार की है और अभी तक हम इस किस्म के 14,000 टॉयलेट्स कंपार्टमेंट्स में लगा चुके हैं और इस साल के वित्तीय वर्ष के अंत तक ये संख्या 27,000 टॉयलेट्स की हो जाएगी डिफरेंट कोचेज़ में। बायो टॉयलेट में क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें इन्होंने एक बैक्टीरिया जो है इन टॉयलेट्स में हम डाल देते हैं। इन बैक्टीरिया का जो काम है, ये जो डिस्चार्ज है, ह्यूमन डिस्चार्ज है, उसको ये गैस और पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। यह प्रकृति का ये बहुत बड़ा वरदान है। वो बैक्टीरिया ख़ासतौर से DRDO ने डेवलप किए थे और वो बैक्टीरिया हम इन टॉयलेट्स में डाल देते हैं और इस तरह से वो गैस और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका डिस्पोजल बहुत आसान और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है। तो ये एक सलूशन था। एक सलूशन हम वैक्यूम टॉयलेट का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये तो चल ही रहा है, क्योंकि आपको एक बार संख्या बता दूं कि मेरे यहाँ 50,000 कोच हैं, तो 4 टॉयलेट होते हैं एक कोच में। 2 लाख टॉयलेट को मुझे संभालना है। 2 लाख टॉयलेट्स, किसी सिस्टम में इतना बड़ा टॉयलेट का संख्या नहीं होगी। तो अभी तो जैसे मैं 14,000 और 27,000 की बात कर रहा हूँ, मुझे 2 लाख तक पहुँचना है। तो एक वैक्यूम टॉयलेट का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। कहीं पायलट प्रोजेक्ट हमने कुछ कोचेज़ में किया है और देखते हैं कि वो किस तरह से सक्सेस होता है, जैसा कि एयरक्राफ्ट में होता है उस तर्ज पे हम वो भी एक टेक्निक को हम वो भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बायो टॉयलेट अभी हमारी काफ़ी सक्सेसफुल टेक्निक है, थोड़ी अफोर्डेबल भी है रिलेटिवली, उतनी सस्ती तो नहीं फिर भी अफोर्डेबल है। इसी को एक्सटेंशन करने का प्लान है और हमारी उम्मीद है कि हम 2020-21 तक हमारे जितने भी कोचेज़ हैं उनके सभी टॉयलेट को बायो टॉयलेट में हम कन्वर्ट कर देंगे और जो नए कोचेज़ बन रहे हैं वो 16-17 तक अब नए कोचेज़ तो सब बायो टॉयलेट से कंप्लीट बनना प्रारंभ हो जाएंगे। सक्सेना जी, आपने उदाहरण दिया जैव शौचालय का, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि रेल के ट्रैक्स, उनके आसपास में जो बस्तियां बसी हुई हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक खुले में शौच जो है इसको बढ़ावा दे रही हैं, उससे अन्य प्रकार के संक्रामक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इससे खुले में शौच जो है इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ये भी एक समस्या है और उसका भी निदान उतना आसान नहीं है। बहुत सारे विषय उससे जुड़े हुए हैं। ट्रैक के आसपास कई बस्तियां बसी हुई हैं। हमारे रेलवे के लैंड पे काफ़ी अतिक्रमण हैं। समय समय पे हम अभियान चलाते हैं और अतिक्रमणों को हटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है। इसमें हमें राज्य सरकारों का और स्थानीय प्रशासन का सहयोग चाहिए होता है।
कई बार अतिक्रमण हटाने में एक लॉ एंड ऑर्डर इशू भी बन जाता है, जिसमें हमको स्थानीय प्रशासन का बहुत सहयोग चाहिए होता है। कई बार स्थानीय प्रशासन उस ऊर्जा के साथ या उस मुस्तैदी के साथ हमारा सहयोग नहीं कर पाते और हम अतिक्रमण नहीं हटा पाते, और ट्रैक के पास चूँकि बस्ती रहती है तो उनके पास और शौचालय चूँकि उपलब्ध नहीं है तो वो हमारे ट्रैक पे आके शौच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सिक्योरिटी हैज़ार्ड भी है, हेल्थ हैज़ार्ड भी है। तो हमारे लोगों से एक तो अपील है राज्य के और स्थानीय प्रशासनों की, वो हमारे अतिक्रमण हटाने में हमारा सहयोग करें। दूसरा, ऐसी बस्तियों में जो स्टेशन के आसपास हैं, स्थानीय प्रशासन को शौचालय वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, सुलभ शौचालय वगैरह क्रिएट करने चाहिए, जो उनका दायित्व और कर्तव्य है और उनके अधिकार क्षेत्र में भी है। और लोगों को तो बराबर अवेयरनेस और सीख देने का काम तो जारी रहना ही चाहिए। वो NGO और उसके माध्यम से अभियान चलता रहता है और चलाते रहना चाहिए। सक्सेना जी, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि नादिया भारत का वह पहला जिला है जो कि खुले में शौच की समस्या से पूर्णतया मुक्त हो चुका है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर स्वच्छता को लेकर किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। आइए देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभी हम लोग आ पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अंतर्गत नवद्वीप ब्लॉक के महिसुरा ग्राम में, और हमारे साथ खड़ी हैं इस गांव की सोनाहारा बीबी, जो शौचालय से निर्मित तमाम सामग्रियां तैयार करती हैं। उनसे हम बात करेंगे इस संबंध में। जब मुझे पता चला कि हमारे जिले में एक ट्रेनिंग चल रही है तो मैंने भी उसमें भाग लिया, और वहीं पर मुझे मालूम हुआ कि यह काम स्वनिर्भर गोष्ठी को ही दिया जाएगा। यूँ तो मैंने DM साहब को आवेदन दिया हुआ था, जिला दफ्तर से कहा गया कि मैं महिला हूँ और मुझे ये काम नहीं दिया जा सकता। इस पर मैंने उनसे अनुरोध किया, एक बार मुझे मौका दिया जाए, देखिए मैं क्या कर सकती हूँ या नहीं, पर मुझे निराश होना पड़ा। तब मैं कार्यालय अध्यक्ष के पास गई। उसके बाद एक सैनिटरी मार्ट में काम को साझा किया गया। एक पुरुष और महिला के रूप में मुझे ये काम दिया। इस काम को करने में मैं उनसे आगे निकली और अपना काम संपन्न किया। जिला के BDO और जिला वासियों ने मेरे काम की बहुत सराहना की और काम के प्रति मेरे आग्रह को समझा और जाना। तब मुझे 5 लाख रुपए अग्रिम के रूप में दिए गए। आपने अब तक कितने शौचालय का निर्माण कराया है और आगे क्या लक्ष्य है? शुरुआत में मुझे इस काम में बहुत बाधाएं आईं। सभी ने कहा था, हम क्यों 900 रुपए देंगे, हम तो बाहर जाते हैं, हमें पैसे देने की क्या जरूरत है, हम क्यों शौचागार बनाएं भला। तब मैंने हर घर में जाकर उन्हें समझाना शुरू किया, इसकी जरूरत बताई। बच्चों के स्वास्थ्य एवं खुले में शौच करने के कारण हुई गंदगी से संबंधित रोगों को विस्तार से समझाया। उनके साथ ही महिलाओं की लज्जा और सुरक्षा का महत्व बताया। तब जाकर वे राजी हुई और साग्रह इस काम के लिए उत्सुक हुई। मैंने गांव के हर घर में जाकर शौचालय बनवा दिया। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सक्सेना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रेलवे ने कुछ इस प्रकार की मोबाइल एप्लीकेशन या हेल्पलाइन जारी की हैं, जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है या अब कोई शिकायत करना चाहता है या फिर आपसे कोई मदद मांगना चाहता है? हम रेलवे प्रशासन का पब्लिक के साथ बेहतरीन कनेक्ट होना चाहिए जी। उनका फीडबैक हमको मिलना चाहिए, उनकी समस्याएं पता होना चाहिए। हमारी एक हेल्पलाइन है जो मोबाइल नंबर है, किसी भी नंबर से लग सकती है। उसका नंबर है 138। इस नंबर पे आप चलती ट्रेन में कोई भी समस्या पाएँ, पानी नहीं है कोई डिब्बे में, सफाई नहीं है, गंदगी है, या कोई भी समस्या, आप और भी किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप इस नंबर पे हेल्पलाइन पे आप देंगे, आपको रियल टाइम पे उसका सलूशन मिलेगा।
हमारी वेबसाइट पे तो हम एक पब्लिक ग्रीवांसेस का पोर्टल है, उसमें भी आप समस्या अपनी बता सकते हैं और वो कर सकते हैं। हम आजकल मैंने आपको बताया था कि दूसरी एक सफाई से जुड़ा हुआ विषय है मैकेनाइज्ड, ये जो लाइनन होती है, जो लिनन चादर वगैरह, तकिए और कंबल वगैरह में आपको बेडरोल देते हैं, बेडरोल, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम जो है मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री के ज़रिए इन साफ़ सुथरी चादरें, पिलो वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं। और अब तक हमने 45 ऐसी लॉन्ड्रीज सेटअप कर दी हैं ऑल ओवर इंडिया, और हमारा अब 60% बेडरोल मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री के थ्रू आ रहा है। उसके पहले ये मैनुअल धुल के आती थी, धोबियों से धुलवाते थे, जहाँ ना पानी की क्वालिटी है, ना हाइजीन है, ना सफाई अच्छी तरह से हो पाती। तो वो उस एस्पेक्ट को भी ध्यान दें, वो भी सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन को किस प्रकार से जन सामान्य में फैला रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। श्री सक्सेना जी, आपका स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, यदि आपका इस कार्यक्रम के प्रति कोई सुझाव हो, कोई संदेश हो, कोई प्रतिक्रिया हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज़ 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। आज के इस अंक में हम आपसे लेते हैं अनुमति। पुनः अगले अंक में आपसे भेंट होगी। नमस्कार।